उपरोक्त प्रकार से त्याज्यता तथा ग्राह्यता से रहित आत्मा का ही ब्रह्म के रूप में बोध कराए जाने पर शिष्य कहीं यह न समझ बैठे कि मैं ही ब्रह्म हूं, यह मैं भली भांति जान गया। अतः आचार्य ने शिष्य की बुद्धि धारणा को हिला डुलाकर पक्का ठीक करने के उद्देश्य से कहा, यदि इत्यादि। शंका, लेकिन मैं भली भांति जान गया, ऐसा निश्चित ज्ञान ही तो अभीष्ट है। समाधान, यह ठीक है कि निश्चित ज्ञान ही अभीष्ट है, परंतु भली भांति जानना नहीं। यदि झेय वस्तु का विषयीकरण हो तब तो उसे भली भांति जानना संभव था। जैसे दहनशील अग्नि के लिए काष्ठ आदि दाह्य वस्तु को जलाना तो संभव है, परंतु अपने ही स्वरूप को नहीं। सभी उपनिषदों का यही सुनिश्चित मत है कि प्रत्येक ज्ञाता का अपना स्वरूप ब्रह्म ही है, और यहां इस उपनिषद में भी श्रोल का श्रोत्र आदि के द्वारा प्रश्नोत्तर के रूप में उसी का प्रतिपादन किया गया है, तथा जो चैतन्य वस्तु वाणी या शब्द के द्वारा कही नहीं गई है, कहकर इसकी विशेष रूप से धारणा कराई गई है। फिर यह ब्रह्म ज्ञात वस्तुओं से भिन्न है और फिर अज्ञात वस्तुओं से भी परे है, के द्वारा ब्रह्मवेत्ताओं की परंपरा का दृढ़ निष्कर्ष भी बताया गया है। आगे यह ब्रह्म जिसके लिए अज्ञात अज्ञेय है उसी को ज्ञात है, परंतु जो इसे ज्ञात समझता है उसके लिए अज्ञात है, कहकर इस प्रकरण का उपसंहार किया जाएगा। अतः शिष्य की ब्रह्म को भली भांति जानने वाली बुद्धि का निराकरण करना सर्वथा उचित ही है। जिस प्रकार दाहक अग्नि के लिए स्वयं अग्नि को जलाना संभव नहीं है, उसी प्रकार ज्ञाता स्वयं ज्ञाता को नहीं जान सकता। ब्रह्म को छोड़ किसी अन्य ज्ञाता का अस्तित्व नहीं है जिसके लिए ब्रह्म अलग से झेय जानने योग्य बने। इसे ब्रह्म छोड़ दूसरा कोई ज्ञाता नहीं है, कहकर श्रुति ने ब्रह्म से भिन्न किसी अन्य ज्ञाता का निषेध किया है। अतः मैंने ब्रह्म को भली भांति जान लिया, ऐसी धारणा मिथ्या भ्रांति ही है। इस कारण उचित ही है आचार्य का यह कथन। यदि तुम सोचते हो कि मैंने ब्रह्म को भली भांति जान लिया है, तो निश्चित रूप से तुमने उस ब्रह्म का वह थोड़ा सा रूप ही जाना है जो तुम में और देवताओं में व्यक्त हुआ है। अतः तुम्हें इस विषय पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। शिष्य, लगता है अब मैंने ब्रह्म को जान लिया है। यदि कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने ब्रह्म को भली भांति जान लिया, यदि से आरंभ होने वाला यह वाक्य आचार्य ने इस शंका के साथ कहा कि जैसा कि पहले बताया गया था कि यह ब्रह्म दुर्विज्ञेय अर्थात कठिनाई से जानने के योग्य होने के बावजूद कभी किसी शुद्ध चित्त वाले मेधावी व्यक्ति को ज्ञात हो सकता है, परंतु किसी को नहीं भी प्राप्त हो सकता है। इसी कारण शिष्य को यदि ज्ञान हुआ हो तो ठीक है, और यदि न हुआ हो तो इस आशंका से आचार्य द्वारा यदि इत्यादि कहा गया, क्योंकि श्रुति में अन्यत्न देखने में आया है कि वे ब्रह्मा बोले, नेत्र में जो पुरुष दृष्टा देखने में आता है यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय है और यही ब्रह्म है। ऐसा कहे जाने पर प्रजापति की संतान तथा विद्वान होने के बावजूद असुरराज विरोचन को अपने स्वभाव दोष के कारण शरीर ही आत्मा है, ऐसा अयुक्तिसंगत होने पर भी विपरीत अर्थ की ही धारणा हुई। वैसे ही देवराज इंद्र ने एक बार, दोबारा और तिबारा कहे जाने पर भी ब्रह्म को न समझते हुए अपने स्वभाव दोष का क्षय हो जाने के बाद चौथी बार आकर उस पूर्वोक्त ब्रह्म को ही जान लिया था। जब लौकिक विषयों में भी एक ही आचार्य के श्रोताओं में से कोई तो ठीक ठीक समझ लेता है, कोई ठीक से नहीं समझता, कोई उल्टा समझता है और कोई बिल्कुल भी नहीं समझता, तो फिर इस इंद्रियातीत अति सूक्ष्म आत्मतत्व का तो कहना ही क्या। यहां आत्मतत्व के विषय में भी सभी अस्थिवादी तथा नास्तिवादी तार्किकों ने गलत भ्रांत धारणा बना ली है। अतः मुझे ब्रह्म ज्ञात हो गया है, ऐसा निश्चित रूप से कहे जाने पर भी कठिनाई से जानने योग्य होने के कारण आचार्य का यदि तुम समझते हो आदि आशंका युक्त कथन उचित ही है। अतः तुमने निश्चय ही ब्रह्म के स्वरूप को दहरम अर्थात थोड़ा ही समझा है। शंका, क्या ब्रह्म के छोटे बड़े अनेक रूप हैं जिस कारण थोड़ा सा रूप ही जाना है आदि कहा गया? समाधान, हां, ऐसा ही है। स्वरूप से तो नहीं, परंतु विभिन्न नाम रूप तथा उपाधियों के फलस्वरूप ब्रह्म के अनेक पहलू होते हैं। स्वरूप से तो उसमें शब्दों के साथ ही रूपों का भी निषेध करते हुए श्रुति में कहा है, जो शब्द स्पर्श रूप नाश से रहित और रसहीन नित्य तथा गंधहीन है। शंका, ऐसा है ना कि जिस गुण के द्वारा ही किसी वस्तु का निरूपण किया जाता है वही उसका स्वरूप होता है। अतः
ब्रह्म भी जिस विशेषण के द्वारा निरूपित किया जाता है वही उसका स्वरूप होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि चैतन्य न तो पृथ्वी आदि 5 तत्वों का, न उनमें से किसी एक या सभी के परिणाम देह आदि का गुण होता है। उसी प्रकार न ही श्रोत्रादि इंद्रियों का तथा न ही अंतःकरण मन बुद्धि का गुण होता है। अतः यह ब्रह्म का रूप है, ऐसा कहकर चैतन्य के द्वारा ब्रह्म का निरूपण किया जाता है। वैसे ही श्रुतियों में भी यह कहकर ब्रह्म का स्वरूप निर्धारित किया गया है। ब्रह्म ज्ञान तथा आनंद स्वरूप है, वह केवल ज्ञान घन है। ब्रह्म सत्य, ज्ञान तथा अनंत है, प्रज्ञान ब्रह्म है। समाधान: ठीक है, लेकिन वह चैतन्य अपने स्वरूप से नहीं, बल्कि अंतःकरण, देह तथा इंद्रियों रूपी उपाधियों से युक्त होकर ही विज्ञान आदि शब्दों द्वारा उल्लेखित होता है, क्योंकि देह आदि का अनुसरण करते हुए उस चैतन्य में भी वृद्धि, संकुचन, छेदन तथा नाश होता है। स्वरूप से तो वह जानने वालों के लिए अज्ञात और न जानने वालों के लिए ज्ञात है, ऐसा निष्कर्ष बताया जाएगा। यहां यदस्य शब्द का उसके पहले आए ब्रह्मणो रूपम, तुमने ब्रह्म का स्वरूप थोड़ा ही जाना है के साथ संबंध है। देह मन आदि में अध्यात्म उपाधि द्वारा सीमित ब्रह्म का जो रूप तुम जानते हो, केवल वही अल्प नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त अधिदेवता उपाधि द्वारा सीमित ब्रह्म का जो स्वरूप तुम देवताओं में जानते हो, वह भी निश्चित रूप से अल्प ही है, ऐसा मैं मानता हूं। जो अध्यात्म देह आदि में है और जो देवताओं में है, वह भी उपाधि द्वारा सीमित होने के कारण अल्पता से मुक्त नहीं है, परंतु जिसके समस्त उपाधियों रूप लक्षणों का नाश हो चुका है, ऐसा शांत, अनंत, एक, अद्वैत भूमा नाम वाला जो नित्य ब्रह्म है, वह मन वाणी के अगोचर होने के कारण भलीभांति जानने योग्य नहीं है। चूंकि ऐसा भलीभांति जानने योग्य नहीं है, अतः मुझे लगता है कि तुम्हें अब भी ब्रह्म के विषय में विचार करना होगा। आचार्य द्वारा ऐसा कहे जाने पर शिष्य ने एकांत में बैठकर एकाग्र मन से आचार्य द्वारा ऊपर कहे गए उपदेश, ज्ञान पर अर्थपूर्वक विचार, युक्तिपूर्वक निश्चय तथा प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद आचार्य के पास जाकर कहा, अब मैं ऐसा मानता हूं कि ब्रह्म मुझे ज्ञात हो गया है। मुझे नहीं लगता कि मैं ब्रह्म को भलीभांति स्पष्ट रूप से जानता हूं। ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं जानता, जानता हूं और नहीं भी जानता। हम लोगों में से जो कोई भी मेरी इस निम्नलिखित उक्ति को समझता है, वही ब्रह्म को जानता है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता, मैं जानता हूं और नहीं भी जानता। मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं ब्रह्म को भलीभांति जानता हूं। इस पर तब तो तुम्हें ब्रह्म ज्ञात ही नहीं हुआ है। आचार्य द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह शिष्य कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता। वेद च अर्थात जानता हूं, और यहां च शब्द लगाने का तात्पर्य यह है और नहीं भी जानता। शंका: गुरु, तुमने जो कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं ब्रह्म को भलीभांति जानता हूं। ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं जानता, जानता हूं और नहीं भी जानता। तुम्हारे इस वाक्य में अंतर्विरोध है। यदि तुम्हें लगता है कि भलीभांति नहीं जानता हूं, फिर कैसे मानते हो जानता हूं? और यदि मानते हो कि जानता हूं, तो फिर कैसे कहते हो कि भलीभांति नहीं जानता? जिस व्यक्ति के द्वारा कोई एक वस्तु जानी जाती है और उसी के द्वारा वही वस्तु भलीभांति नहीं जानी जाती, ऐसा कथन परस्पर विरोधी है और संशय तथा भ्रांति विपरीत ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। दूसरी ओर और ऐसा नियम भी नहीं बनाया जा सकता कि ब्रह्म का ज्ञान संशय या भ्रांति के द्वारा होगा, क्योंकि संशय तथा भ्रांति ज्ञान तो सर्वत्र ही अनर्थकारी के रूप में प्रसिद्ध हैं। समाधान: इस प्रकार आचार्य द्वारा विचलित किए जाने पर भी शिष्य यह ब्रह्म ज्ञात वस्तुओं से भिन्न है और फिर अज्ञात वस्तुओं से भी परे है। आचार्य द्वारा कथित इस श्रुति परंपरा, युक्ति तथा अपनी अनुभूति के बल से विचलित नहीं हुआ और ब्रह्म विद्या में अपने दृढ़ निश्चय को प्रदर्शित करते हुए वह गरज उठा। कैसे गरजा यह बताते हैं, हम सहपाठियों में से जो कोई भी मेरे कथन को ठीक ठीक समझता है, वह उस ब्रह्म को जानता है। तो फिर वह कथन क्या है? ऐसा पूछे जाने पर उस शिष्य ने कहा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता, मैं जानता हूं और नहीं भी जानता। पहले जो आचार्य द्वारा कहा गया था, यह ब्रह्म ज्ञात वस्तुओं से भिन्न है और फिर अज्ञात वस्तुओं से भी परे है। उसी वस्तु को अनुमान तथा अनुभूति से जोड़कर आचार्य की बुद्धि के साथ मेल दिखाने के लिए और मंदबुद्धि सहपाठियों की ब्रह्म के झयत्व विषयक धारणा को दूर करने के लिए एक अन्य निश्चय वाक्य से कहा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता, मैं जानता हूं और नहीं भी जानता। इस प्रकार उसका
हम लोगों में से जो कोई भी मेरी इस उक्ति को समझता है वही ब्रह्म को जानता है, कहकर गर्जना उचित ही है। शिष्य और आचार्य के बीच होने वाले संवाद से लौटकर श्रुति अब अपनी ओर से यस्यामतम आदि मंत्रों के द्वारा पूरे संवाद का निष्कर्ष बताती है। ज्ञाता अज्ञ है और अज्ञ ज्ञानी है। यह ब्रह्म जिसके लिए अज्ञात अज्ञेय है उसी को ज्ञात है, परंतु जो इसे ज्ञात ज्ञेय समझता है उसके लिए अज्ञात है, क्योंकि मन तथा इंद्रियों से परे होने के कारण जानने वालों के लिए यह अज्ञात है और न जानने वालों के लिए ज्ञात है। जिस ब्रह्मवेत्ता को ऐसा निश्चय हुआ है कि ब्रह्म मुझे ज्ञात नहीं है, उसके द्वारा ब्रह्म यथार्थ रूप से ज्ञात हो गया है, यही अभिप्राय है। और जिसका विश्वास है कि ब्रह्म मेरे द्वारा जान लिया गया है, वह ब्रह्म को नहीं जानता। अब जानने वालों के लिए यह अज्ञात है। ज्ञानी तथा अज्ञानी रूप पूर्वोक्त दोनों पक्षों का दूसरी पंक्ति में स्पष्ट निर्धारण करते हुए कहा गया, अर्थात सम्यक रूप से जानने वालों के लिए ब्रह्म अज्ञात ही है और सम्यक रूप से न जानने वालों अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि में आत्मा को देखने वालों के लिए ब्रह्म ज्ञात ज्ञेय है, और अत्यंत अविकसित बुद्धि वालों के लिए उनकी धारणा शक्ति के परे होने के कारण ज्ञात नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसी धारणा ही नहीं होती कि ब्रह्म हमें ज्ञात हो गया है। इंद्रियों मन तथा बुद्धि रूपी उपाधियों को आत्मा समझने वालों के लिए ब्रह्म तथा उपाधियों के बीच विवेक न हो पाने के कारण और बुद्धि आदि उपाधियों को जानने के कारण उन्हें यह भ्रांति होना उचित ही है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। इस कारण न जानने वालों को ज्ञात है कहकर मिथ्या ज्ञान को खंडन हेतु पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अथवा दूसरे प्रकार से अर्थ करें तो पूर्वार्ध का कारण बताने के लिए अविज्ञातम आदि के रूप में उत्तरार्ध बताया गया है। ऐसा निश्चय हो चुका है कि ज्ञानियों के लिए ब्रह्म अज्ञात है। यदि ब्रह्म पूर्ण रूप से ही अज्ञात अज्ञेय हो तब तो सामान्य लोगों तथा ब्रह्मवेत्ता में कोई भेद ही नहीं रह जाएगा, और फिर जानने वालों के लिए यह अज्ञात है, इस वाक्य में अंतर्विरोध भी है। अतः वह ब्रह्म किस प्रकार सम्यक रूप से ज्ञात होगा यह बताने हेतु अगला मंत्र कहा गया है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते अमृतम। प्रत्येक बोधवृत्ति के द्वारा उसके पीछे स्थित ब्रह्म विदित हो रहा है, यही यथार्थ ज्ञान है और इसे जानने वाला अमृतत्व मुक्ति प्राप्त करता है। आत्मा के द्वारा वह बल को और ज्ञान के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करता है। प्रतिबोध विदितम अर्थात प्रत्येक बोधवृत्ति के द्वारा उसके पीछे स्थित ब्रह्म विदित हो रहा है। बुद्धि विषयक वृत्तियों को बोध कहा जाता है। जो आत्मा इन समस्त बुद्धि वृत्तियों को प्रकाशित करती है या अपना विषय बनाती है, वह इन समस्त वृत्तियों के द्वारा जानी जाती है। वह आत्मा बोध वृत्तियों के द्वारा ही बोध वृत्तियों में सामान्य अभिन्न रूप से व्याप्त चैतन्य शक्ति स्वरूप समस्त बोध वृत्तियों के दृष्टा के रूप में जानने में आता है। अंतरात्मा को जानने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अतः जब बोध वृत्ति की अंतरात्मा के रूप में ब्रह्म का ज्ञान होता है, तभी तन्मतम अर्थात वह ठीक ठीक जाना जाता है। जिस प्रकार घट तथा गिरि गुहा में व्याप्त आकाश के लक्षणों में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार इस ब्रह्म को सर्वबोध वृत्तियों के दृष्टा के रूप में स्वीकार कर लेने पर ही सर्वभूतों में उसकी जन्म मृत्यु रहित साक्षिरूपता, नित्यता, विशुद्ध स्वरूपता, आत्मता, निर्गुणता तथा एकता की सिद्धि होती है। ब्रह्म विदित और अविदित से पृथक है। इस श्रुतिवाक्य को ही यहां इस प्रकार परिशुद्ध करके उपसंहार किया गया है। एक दूसरी श्रुति में भी है, वह दृष्ट का देखने वाला, श्रुत का सुनने वाला, संकल्पित को सोचने वाला और ज्ञात का जानने वाला है। फिर जब प्रतिबोध विदितम की इस प्रकार व्याख्या की जाती है, आत्मा बोध क्रिया का कर्ता है और बोध क्रिया के द्वारा उसके कर्ता का उसी प्रकार बोध होता है जैसे कि जो वृक्ष की डाली को हिलाता है वह वायु है। इस प्रकार बोध के द्वारा उसका ज्ञान होता है। तब तो आत्मा बोध स्वरूप में रहकर बोध क्रिया की शक्ति से युक्त एक द्रव्य या पदार्थ हो जाता है। परंतु इस मत के अनुसार बोध ज्ञान उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। जब बोध उत्पन्न होता है तब वह ब्रह्म बोध क्रिया के द्वारा सगुण हो जाता है, और जब बोध का नाश हो जाता है तब वह बोध रहित निर्गुण द्रव्य मात्र रह जाता है। ऐसा होने पर ब्रह्म से विकारीपन, सावयवता, अनित्यता, अशुद्धता आदि दोषों का निराकरण संभव नहीं होगा। काणाद अर्थात
वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा तथा मन के संयोग से उत्पन्न होने वाला बोध ज्ञान आत्मा में निहित रहता है। उनके मतानुसार यह आत्मा एक द्रव्य पदार्थ है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। घड़े में रंग जुड़ जाने के समान उसमें झातृत्व उत्पन्न हो जाता है। इस मत के अनुसार भी ब्रह्म अचेतन द्रव्य मात्र हो जाता है, जिससे निम्नलिखित श्रुतियां बाधित हो जाती हैं। ब्रह्म विज्ञान तथा आनंद स्वरूप है। ब्रह्म चैतन्यमय है। आत्मा के निर्वयव अखंड निष्कल होने के कारण उसका कोई स्थान नहीं होता, और चूंकि मन सर्वदा ही उसके संपर्क में रहता है, अतः इससे स्मृति की उत्पत्ति के सिद्धांत की अयौक्तिकता को मिटाया नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त आत्मा का संयोगत्व जुड़ने का गुण श्रुति स्मृति तथा न्याय के विरुद्ध कल्पना मात्र हो जाएगा, क्योंकि श्रुति स्मृतियों में है असंग है, जुड़ता नहीं, असंग रहकर सबका पालन करने वाला। न्याय तर्कशास्त्र में भी लिखा है गुण वाली वस्तु के साथ ही जुड़ेगी, असमान जाति वाली वस्तु के साथ संयोग नहीं होता। अतः निर्गुण विशेष न रहित सबसे पृथक वस्तु ब्रह्म किसी भिन्न जाति की वस्तु मन के साथ जुड़ जाए तो यह न्याय शास्त्र के विरुद्ध होगा। इसलिए आत्मा के सर्वबोधों वृत्ति ज्ञानों का ज्ञाता साक्षी होने पर ही नित्य अविनाशी अक्षय ज्ञान स्वरूप ज्योतिर्मय आत्मा ही ब्रह्म है, यह अर्थ सिद्ध होता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। अतः प्रतिबोध विदितम मतम की जैसी हमने व्याख्या की है, श्रुति का वही उचित तात्पर्य है। ब्रह्म की ज्ञान उपाधि। अब जो लोग प्रतिबोध विदितम मतम वाक्य का अर्थ स्वसंवेद्य अपने आप में ध्यातव्य कहते हैं, वहां उसे उपाधियुक्त रूप में लेने से बुद्धि उपाधि वाली आत्मा का उसके स्वरूप के साथ भेद की कल्पना करके ही आत्मा के द्वारा आत्मा को जानता है, ऐसे वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसा कि श्रुति स्मृति में कहा गया है, स्वयं में ही आत्मा को देखता है। हे पुरुषोत्तम, तुम स्वयं ही अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा को जानते हो, परंतु निरुपाधिक आत्मा में एकत्व होने से उसमें स्वसंवेद्यता या परसंवेद्यता संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त जैसे एक प्रकाश को देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा के चैतन्य स्वरूप होने के कारण उसे जानने हेतु किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं हो सकती। यदि बौद्ध मतानुसार स्वसंवेद्यता को मान लिया जाए, तब तो ज्ञान क्षणभंगुर तथा अनात्मा हो जाता है, और इससे निम्नलिखित श्रुतियां बाधित हो जाती हैं। अविनाशी होने के कारण ध्याता के ज्ञान का लोप नहीं होता। वह नित्य है, व्यापक है और सर्वव्यापी भी है। वह अजन्मा आत्मा महान, अजर, अमर, अमृत और अभय है। फिर कुछ लोग प्रतिबोध शब्द से निमित्त रहित ज्ञान का अर्थ लेते हैं, जैसा कि सुषुप्ति के समय होता है, और कुछ अन्य लोग एक बार होने वाले ज्ञान को प्रतिबोध कहते हैं। हमारा निष्कर्ष यह है कि चाहे वह निमित्त रहित हो या निमित्त वाला हो, चाहे एक बार हो या अनेक बार हो, वह प्रतिबोध ही है। तात्पर्य यह है कि चूंकि साधक जिस प्रतिबोध अर्थात प्रत्येक बोध वृत्ति के साक्षी रूप में व्यक्त होने वाले आत्मा के बोध से ही अमृतत्व अर्थात अपने स्वरूप स्थिति मोक्ष को प्राप्त करता है, अतः प्रत्येक बोध वृत्ति के द्वारा होने वाला ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है, और इस बोध का अंतरात्मा विषयक होना ही अमृतत्व का कारण है। आत्मा का अनात्मा के रूप में बोध होने से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती। अपना स्वरूप होने के कारण आत्मा की अमृता में कोई कारण नहीं होता, और अविद्या अज्ञान के कारण जब आत्मा की अनात्मा के रूप में अनुभूति होती है तो वही आत्मा की मरण धर्मिता है। ज्ञान के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति। पूर्वोक्त आत्मविद्या के द्वारा किस प्रकार अमृतत्व की प्राप्ति होती है, यह बताते हुए आगे कहते हैं, आत्मना अर्थात अपने स्वरूप के ज्ञान के द्वारा साधक वीर्यम अर्थात बल या सामर्थ्य प्राप्त करता है। धन, जन, मंत्र, औषधि, तप तथा योग द्वारा प्राप्त बल या सामर्थ्य अनित्य वस्तुओं द्वारा साधित होने के कारण मृत्यु को पराजित नहीं कर सकते, परंतु आत्मविद्या से प्राप्त होने वाला बल किसी अन्य वस्तु से नहीं बल्कि अपने स्वरूप के ज्ञान से ही होता है। अतः किसी अन्य बाह्य साधन की अपेक्षा न रखने वाला आत्मविद्या का बल ही मृत्यु को पराभूत करने में सक्षम है। चूंकि इस प्रकार आत्मविद्या से प्राप्त होने वाला बल अपने स्वरूप ज्ञान से ही प्राप्त होता है, अतः आत्मविषयक ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अथर्व श्रुति में भी है, दुर्बल व्यक्ति के लिए इस आत्मा की प्राप्ति संभव नहीं है, अतः इसे जानने वाला अमृतत्व मुक्ति की प्राप्ति करता है। इस प्रकार बताया हुआ कारण ठीक ही है। सांसारिक दुखों से परिपूर्ण सुर, नर, पशु, प्रेत,
आदि प्राणियों के बीच अज्ञान के कारण जन्म, वार्धक्य, मृत्यु, रोग आदि की प्राप्ति निश्चय ही परम कष्टदायी है। इस कारण यदि इसी जीवन में आत्मा ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि है। विवेकी गण प्रत्येक प्राणी में ब्रह्म को अनुभव करके इस मैं मेरा रूप लोक से जाकर देहांत के बाद अमर मुक्त हो जाते हैं। यदि किसी मनुष्य ने अधिकारी तथा समर्थ होकर इहलोक में ही पूर्वोक्त श्रोत्र का श्रोत्र लक्षण वाले आत्मा को पूर्वोक्त प्रकार से प्रत्येक बोधवृत्ति के द्वारा उसके पीछे स्थित ब्रह्म विदित हो रहा है जान लिया है, तब तो सत्य अर्थात इस मनुष्य जीवन में अविनाशी सार्थकता या सत्ता या परमार्थता या सत्य रहता है। और यदि अधिकारी होकर भी जीवित रहते ही उसे नहीं जाना, तब उसके लिए दीर्घ अर्थात अनंत काल के लिए विनाश अर्थात जन्म, वार्धक्य, मृत्यु आदि के निरंतर प्रवाह रूप संसार गति आवागमन की प्राप्ति होती है। अतः ज्ञानी सभी स्थावर तथा जंगम प्राणियों में एकमात्र आत्मतत्व रूपी ब्रह्म को जानकर अर्थात साक्षात करके अहम मम भाव वाले अविद्या रूप इस लोक से प्रेत्य अर्थात निवृत्त होकर सबके भीतर एक ही आत्मा विराजमान है, इस अद्वैत की अनुभूति करके ब्रह्म ही हो जाते हैं, ऐसा तात्पर्य है। श्रुति में भी कहा है, जो कोई उस परम ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। तृतीय खंड आख्यायिका का हेतु। यह ब्रह्म ज्ञात वस्तुओं से भिन्न है और फिर अज्ञात वस्तुओं से भी परे है। ऐसा सुनकर कुछ मंदबुद्धि लोगों को कहीं ऐसा भ्रम न हो जाए कि जिस वस्तु का अस्तित्व है उसे उचित प्रमाणों साधनों के द्वारा जाना जा सकता है, और जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं है वह अज्ञात तथा खरगोश के सिंह के समान नितांत असत होता है, ऐसा देखने में आता है। उसी प्रकार ब्रह्म भी अज्ञात होने के कारण असत होगा। इस कारण भ्रम के निवारणार्थ यह आख्यायिका कथा आरंभ की जाती है। जो सर्व प्रकार से विश्व ब्रह्मांड का नियंता है, देवताओं का भी परम देवता है, सामर्थ्यवानों का परमेश्वर है, कठिनाई से जानने योग्य है, देवताओं के विजय तथा असुरों के पराजय का कारण है, ऐसा ब्रह्म भला कैसे अस्तित्वहीन शून्य रूप हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। आगे आने वाले मंत्र इसी तात्पर्य के बोधक दिखाई देते हैं। अथवा यह आख्यायिका ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए हो सकती है। कैसे? यह बताने के लिए कि ब्रह्म ज्ञान के कारण ही देवताओं में अग्नि आदि को श्रेष्ठता प्राप्त हुई और उनमें भी इंद्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया। या फिर इसके द्वारा यह दिखाया जा रहा है कि ब्रह्म को जानना अत्यंत कठिन है, क्योंकि अग्नि आदि अत्यंत तेजस्वी होकर भी और इंद्र देवताओं के अधीश्वर होकर भी बड़ा कष्ट उठाकर ही ब्रह्म को जान सके थे। अथवा आगे कही जाने वाली उपनिषद सगुण ब्रह्म विषयक उपासना का विधान करने वाला है। अथवा यह आख्यायिका यह दिखाने के लिए है कि देवताओं के विजय के अभिमान के समान ही ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त जीवों का कर्तृत्व भोक्तृत्व विषयक अभिमान करना निरर्थक है। कहते हैं कि देवासुर संग्राम में ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। ब्रह्म की इस विजय में देवतागण स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करने लगे। पूर्वोक्त श्रोत्र का श्रोत्र आदि लक्षणों वाले परम ब्रह्म ने ही देवताओं के लिए विजिज्ञ अर्थात जय प्राप्त किया। देवताओं तथा असुरों के संग्राम में जगत की स्थिरता हेतु जगत के शत्रु ईश्वर की मर्यादा भंग करने वाले असुरों को जीतकर वह विजय तथा सुख समृद्धि रूप उसका फल देवताओं को प्रदान किया। ब्रह्म के ही उस विजय में अग्नि आदि देवतागण अपने को महिमान्वित महसूस करने लगे। वे देवता लोग सोचने लगे कि यह विजय हमारी ही है और यह गौरव भी हमारा ही है। ब्रह्म ने उनकी इस बात मिथ्याभिमान को जान लिया और उनके सामने प्रकट हुए, परंतु वे लोग यह जान नहीं सके कि यह पूज्य मूर्ति कौन है। तब सबकी आत्मा में स्थित अंतरात्मा स्वरूप ईश्वर सर्वज्ञ समस्त कर्मों के फल प्रदाता सर्वशक्तिमान जगत की रक्षा करने के इच्छुक ब्रह्म की ही यह विजय तथा यह महिमा है। यह न जानते हुए वे देवतागण यह सोचने लगे, अग्नि आदि स्वरूप से परिच्छिन्न अग्नि वायु इंद्र रूपी जिन हमको विजय के फल का अनुभव हो रहा है, हम लोगों की ही यह विजय है और हम लोगों की ही यह महिमा है, न कि हमारे अंतरात्मा रूप परमेश्वर की। इस प्रकार मिथ्या अभिमान करने वालों देवताओं का वह मिथ्या विचार ब्रह्म ने जान लिया। समस्त जीवों के मन तथा इंद्रियों के प्रेरक होने के कारण वे सर्वज्ञ हैं, और देवताओं के इस मिथ्या बोध भ्रम को जानकर उन्हें आशंका हुई
कि कहीं असुरों के समान ही देवगण भी मिथ्या अभिमान के कारण पराजित न हो जाए। अतः मैं देवताओं पर कृपा करके उनका मिथ्या अभिमान दूर करूंगा। यह सोचकर वे उन देवताओं के लिए ही उनके समक्ष प्रकट हुए, अर्थात अपनी योग माया की शक्ति द्वारा निर्मित अतीव अद्भुत तथा विस्मयजनक रूप से साथ धारण करके देवताओं के इंद्रिय गोचर रूप में आविर्भूत हुए। देवता उन प्रकट हुए ब्रह्म को नहीं जान सके कि ये महान यक्ष अर्थात पूजनीय व्यक्ति कौन है। उन लोगों ने अग्नि से कहा, हे जातवेद, तुम सामने स्थित खड़े यक्ष के बारे में पता लगाकर आओ कि ये कौन है। अग्नि बोले, ठीक है। उन यक्ष को न जानते हुए देवताओं ने भयपूर्ण हृदय के साथ उसे जानने की उत्सुकता से अग्रगामी जन्म से ही ज्ञानी अर्थात सर्वज्ञ तुल्य अग्नि से कहा, हे जातवेद, हम लोगों में तुम ही सबसे तेजस्वी हो, अतः यह भली भांति पता लगाकर आओ कि हमारे सामने स्थित यह यक्ष कौन है। अग्नि बोले, ऐसा ही हो। अग्नि तेजी से उस यक्ष के पास गए। यक्ष ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? अग्नि ने कहा, मैं ही प्रसिद्ध अग्नि हूं और मैं ही जातवेदा अर्थात जन्म से ही ज्ञानी हूं। वे यक्ष की ओर गए। पूछने की इच्छा से उनके पास जाकर सहमकर मौन हुए अग्नि को उन यक्ष ने कहा, तुम कौन हो? इस प्रकार ब्रह्म के द्वारा पूछे जाने पर अग्नि अपनी दो नामों से प्रसिद्ध बताकर आत्म प्रशंसा करते हुए बोले, मैं अग्नि नाम वाला प्रसिद्ध जातवेदा हूं। यक्ष ने पूछा, तुम जैसे प्रसिद्ध नाम गुण वाले में क्या क्षमता है? अग्नि ने उत्तर दिया, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब मैं जला सकता हूं। ऐसा कहने वाले अग्नि को ब्रह्म ने कहा, तस्मिन अर्थात ऐसे प्रसिद्ध नाम गुण वाले तुम में क्या सामर्थ्य है? उस अग्नि ने कहा, स्थावर जंगम चराचर रूप इस संपूर्ण जगत को मैं जलाकर भस्म कर सकता हूं। पृथ्वी के उपलक्षण से यहां तात्पर्य है कि अंतरिक्ष में भी जो कुछ है अग्नि उन सबको जला सकते हैं। यक्ष ने उन अग्नि के समक्ष एक तिनका रखकर कहा, इसे जलाओ। अग्नि पूरे जोश के साथ उस तिनके के पास गए, परंतु वे उसे जला नहीं सके। वे यक्ष के पास से लौट आए और देवताओं से बोले, मैं समझ नहीं सका कि यह यक्ष कौन है। इस प्रकार अभिमान करने वाले उन अग्नि के समक्ष ब्रह्म ने एक तिनका रख दिया। केवल इस तिनके को मेरे सामने जला दो, यदि नहीं जला सकते तो सर्वत्र जलाने का अपना अभिमान छोड़ दो। ब्रह्म के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वे उस तिनके के पास गए और पूरे उत्साहजनित वेग के साथ जाकर भी उसे जला नहीं सके। वे अग्नि तिनके को जलाने में असमर्थ होकर तथा अपनी प्रतिज्ञा भंग हो जाने से लज्जित होकर यक्ष के पास से चुपचाप देवताओं की ओर लौट आए और कहा, इस यक्ष को मैं भली भांति जान नहीं सका कि यह पूज्य मूर्ति कौन है। इसके उपरांत उन लोगों ने वायु से कहा, हे वायु, तुम सामने स्थित खड़े यक्ष के बारे में पता लगाकर आओ कि ये कौन है। वायु बोले, ठीक है। वायु तेजी से उस यक्ष के पास गए। यक्ष ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? वायु ने कहा, मैं ही प्रसिद्ध वायु हूं और मैं ही मातृश्वा अर्थात पूरे अंतरिक्ष में घूमने वाला हूं। यक्ष ने पूछा, तुम जैसे प्रसिद्ध नाम गुण वाले में क्या क्षमता है? वायु ने उत्तर दिया, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह सब मैं उड़ा सकता हूं। यक्ष ने उन वायु के समक्ष एक तिनका रखकर कहा, इसे उड़ाओ। वायु पूरे उत्साह के साथ उस तिनके के पास गए, परंतु वे उसे उड़ा नहीं सके। वे यक्ष के पास से लौट आए और देवताओं से बोले, मैं समझ नहीं सका कि यह यक्ष कौन है। इसके बाद वे लोग वायु से बोले, हे वायु, जरा पता लगाकर आओ। आदि का अर्थ पहले के समान होगा। प्रवाहित होने, चलने अथवा गंध को वहन करने के कारण वह वायु कहलाता है। मातृ अर्थात अंतरिक्ष में जो घूमता है उसे मातृश्वा कहते हैं। वायु ने कहा, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उन सबको मैं ग्रहण कर सकता हूं अर्थात उड़ाने में समर्थ हूं। आदि पहले के ही समान है। इसके उपरांत उन लोगों ने इंद्र से कहा, हे मघवा, तुम सामने स्थित खड़े यक्ष के बारे में पता लगाकर आओ कि ये कौन है। इंद्र बोले, ठीक है। वे उस यक्ष की ओर तेजी से गए, परंतु यक्ष उनके सामने से अंतर्धान हो गए। इसके बाद उन लोगों ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, यह पता लगाकर आओ। आदि पहले के समान ही है। परम समर्थ होने के कारण वे इंद्र हैं और बलवान होने के कारण उन्हें मघवा कहते हैं। ऐसा ही होगा। कहकर वे उन यक्ष के पास गए। अपने पास आए उन इंद्र के सामने से ब्रह्म अंतर्धान हो गए। इंद्र के इंद्रत्व का अभिमान पूरी तौर से दूर करने हेतु ब्रह्म ने उन्हें अपने साथ बात करने का अवसर तक नहीं दिया।
वे इंद्र उसी स्थान पर स्वर्णालंकार से भूषित एक अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुईं, उमा के पास गए और उनसे पूछा, ये यक्ष कौन थे? वे यक्ष जिस आकाश अर्थात स्थान पर स्वयं को दिखाकर अंतर्धान हो गए थे, और ब्रह्म के अंतर्धान होते समय इंद्र जहां पर खड़े थे, वे उसी स्थान पर यह विचार करते हुए खड़े रहे कि यह यक्ष कौन था। अग्नि आदि के समान लौटे नहीं। उन इंद्र की यक्ष के प्रति श्रद्धा को जानकर उमा रूपिणी ब्रह्मविद्या वहां एक नारी के रूप में प्रकट हुईं। वे इंद्र उन उमा के पास गए जो अत्यंत सुंदर थीं। समस्त सुंदर वस्तुओं में विद्या ही सर्वाधिक सुंदर है, अतः उसके साथ अत्यंत सुंदर का यह विशेषण उपयुक्त ही है। जो हेमवती थीं अर्थात स्वर्ण निर्मित आभूषणों को धारण किए हुए के समान परम सुंदर थीं, अथवा उमा हिमालय की पुत्री हैं, अतः हेमवती उनका नाम ही है। वे सर्वज्ञ ईश्वर के साथ रहती हैं, अतः जानने में समर्थ होंगी। ऐसा सोचकर इंद्र ने उन्हीं से कहा, अर्थात पूछा, बताइए, दर्शन देने के बाद अंतर्धान हो जाने वाले ये यक्ष कौन थे? चतुर्थ खंड। उमा का उपदेश। उन उमा ने कहा कि वे यक्ष ब्रह्म थे। ब्रह्म के ही विजय में तुम लोगों को गौरव प्राप्त हुआ है। इसी से इंद्र ने जाना कि वे ब्रह्म थे। उन्होंने कहा, वे ब्रह्म थे। ब्रह्म अर्थात ईश्वर के द्वारा ही असुरगण पराजित हुए थे। तुम लोग उसमें निमित्त मात्र ही थे। उन ब्रह्म के ही विजय में तुम लोगों को गौरव प्राप्त हुआ। एतत् यहां क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। हमारी ही यह विजय है और हमारी ही यह महिमा है। तुम लोगों का यह अभिमान मिथ्या है। ततः अर्थात उमा के इस वाक्य से ही इंद्र जान सके कि वे ब्रह्म थे। ततोह एव उसी से जाना। यह इस बात पर बल देने के लिए है कि उन्होंने अपनी स्वयं की क्षमता से नहीं जाना था। चूंकि अग्नि, वायु तथा इंद्र ही ब्रह्म का निकटतम सान्निध्य प्राप्त कर सके थे और उन्होंने ही सर्वप्रथम इस ब्रह्म को जाना, इसलिए ही उन्हें अन्य देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ठता प्राप्त हुई। चूंकि अग्नि, वायु तथा इंद्र, इन देवों ने ब्रह्म का दर्शन, संवाद आदि के द्वारा उनका सामीप्य प्राप्त किया, इसीलिए ये देवता अपनी शक्ति, गुण आदि महाभाग्य के कारण ऐश्वर्य में अन्य देवताओं से काफी बढ़े चढ़े हैं। ईव शब्द निरर्थक या बल देने के लिए हो सकता है। चूंकि अग्नि, वायु, इंद्र ये देवता ही इस ब्रह्म को पूर्वोक्त प्रकार से ब्रह्म के साथ बातचीत आदि के द्वारा अति निकट से परमप्रिय के समान स्पर्श किए, और चूंकि उन लोगों ने ही इस ब्रह्म को प्रथम और प्रधान रूप से जाना था कि ये ब्रह्म हैं, अतः ये अन्य देवताओं से बढ़े चढ़े हैं। चूंकि इंद्र ने ही ब्रह्म का निकटतम रूप से सान्निध्य प्राप्त किया था और उन्होंने ही सर्वप्रथम इस ब्रह्म को जाना था, इसलिए ही उन्हें अन्य देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ठता प्राप्त हुई। चूंकि इंद्र ने ही उमा की वाणी से सर्वप्रथम ब्रह्म के विषय में सुना था, चूंकि अग्नि तथा वायु ने भी इंद्र की वाणी से ही इन्हें जाना था, इसीलिए इंद्र अन्य देवताओं से बढ़े चढ़े हैं। चूंकि उन्होंने ब्रह्म को अति निकट से स्पर्श किया था और चूंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम जाना था कि ये ब्रह्म हैं, इस वाक्य का तात्पर्य पिछले श्लोक में कहा जा चुका है। ब्रह्म की देवता विषयक उपमा, यह उपमा के द्वारा ब्रह्म का ध्यान विषयक उपदेश है। यह वैसा ही है जैसा विद्युत का चमकना और पलकों का झपकना। यह ब्रह्म का आधिदैविक उपदेश है। जिनका प्रकरण चल रहा है उन ब्रह्म का यह आदेश अर्थात उपमा द्वारा उपदेश है। निरुपम ब्रह्म का जिस उपमा के द्वारा उपदेश दिया जाता है उसे आदेश कहते हैं। वह उपमा क्या है जो इस लोक में प्रसिद्ध है? वह विद्युत व्यद्युतत अर्थात चमका, यहां इसका प्रकाश किया, ऐसा भूतकाल में अर्थ अनुपयुक्त होने के कारण विद्युत की चमक ऐसा अर्थ लेंगे। उपमा के लिए है, अतः अर्थ हुआ वह विद्युत की चमक के समान है। अन्य श्रुति में भी देखने को मिलता है, एक बार बिजली चमकने के समान, देवताओं के सामने विद्युत के समान एक बार स्वयं को दिखाकर ब्रह्म अंतर्धान हो गए। अथवा विद्युत का शब्द के बाद तेज ऊपर से जोड़ देना होगा, तब अर्थ होगा मानो चमका। अभिप्राय यह है कि विद्युत का तेज मानो एक बार चमका। यहां इति शब्द आदेश शब्द का अंगुली निर्देश करने के लिए है कि यही वह उपदेश है। इत शब्द जोड़ने के लिए है, अर्थात और यह उसका दूसरा आदेश है। कौन सा? न्यमिमिषत अर्थात मानो नेतनों को बंद कर लिया। न्यमिमिषत में निच प्रत्यय का उपयोग प्रेरणा के अर्थ में नहीं बल्कि मूल क्रिया के रूप में हुआ है।
आ शब्द उपमा के अर्थ में है, अर्थात जैसे आंख के बंद करने से सामने स्थित वस्तु के प्रति जाने वाला प्रकाश लुप्त हो जाता है, इस प्रकार ब्रह्म की यह अधिदैवत अर्थात देवता विषयक उपमा दी गई। ब्रह्म की अंतरात्मा विषयक उपमा। इसके बाद अब ब्रह्म का अध्यात्म विषयक उपदेश दिया जाता है। मन जो ब्रह्म में जाता हुआ प्रतीत होता है, अर्थात साधक मानो मन के द्वारा उनका अत्यंत घनिष्ठ रूप से स्मरण करता है और मन के द्वारा जो ब्रह्म विषयक धारणा होती है, यह ब्रह्म का अध्यात्म विषयक उपदेश हुआ। इसके बाद अब ब्रह्म का अध्यात्मम अर्थात अंतरात्मा विषयक उपदेश बताया जाता है। यह जो मन इस ब्रह्म को मानो घेरते हुए अपना विषय बना लेता है, जो इस मन के द्वारा इस ब्रह्म को निकट जानकर बारंबार स्मरण करता है। मन का ब्रह्म विषयक यह चिंतन भी अध्यात्म विषयक उपमा है। मन रूप उपाधि होने से ही ब्रह्म मन की कल्पना, स्मृति आदि वृत्तियों द्वारा मानो विषयीकृत होता हुआ अभिव्यक्त होता है। अतः वही यह ब्रह्म की अध्यात्म अंतरात्मा विषयक उपमा हुई। पिछले मंत्र में क्षण मात्र के लिए प्रकाश देने वाले विद्युत चमकने के समान और पलकों के झपकने के समान, यह तो ब्रह्म की अधिदैवत देवता विषयक उपमा हुई, और मन की वृत्ति के साथ साथ अभिव्यक्ति, यह अध्यात्म अंतरात्मा विषयक उपमा हुई। इस प्रकार उपमित दिया जाने वाला ब्रह्म ही मंदबुद्धि के लिए बोधगम्य होता है। इस प्रकार ब्रह्म का उपमा रूप उपदेश हुआ। ब्रह्म यदि पूर्णतः निरुपाधिक होगा तो मंदबुद्धि के लिए उसकी धारणा संभव नहीं होगी। वन संझक ब्रह्म की उपासना का फल। वह ब्रह्म निश्चय ही तद्वनम सर्व प्राणियों द्वारा वंदनीय नाम वाला है, अतएव वह तद्वनम के नाम से उपासना करने योग्य है। जो कोई इस ब्रह्म की इस प्रकार उपासना करता है, उसको निश्चय ही समस्त प्राणीगण प्रार्थना किया करते हैं, और उस ब्रह्म का तद्वनम नाम प्रसिद्ध है। उसके प्राणियों के अंतरात्मा स्वरूप होने के कारण वह वंदनीय अर्थात भजनीय है, अतः उनका तद्वनम नाम है। चूंकि ब्रह्म तद्वनम नाम से विख्यात है, अतः वह इस गुण रूपी नाम के द्वारा उपासना या चिंतन करने योग्य है। इस तद्वनम नाम से उपासना का फल बताते हैं। जो कोई व्यक्ति इस कहे हुए ब्रह्म को इस प्रकार जानता या उपासना करता है, ऐसे उपासक से सारे प्राणी अपने इच्छित फल के लिए प्रार्थना करते हैं, वैसे ही जैसे ब्रह्म से करते हैं। हे भगवान, मुझे ब्रह्म विद्या बताइए। शिष्य द्वारा ऐसा कहे जाने पर आचार्य बोले, तुम्हें उपनिषद बताई जा चुकी है, मैंने तुम्हें ब्रह्म संबंधी रहस्य विद्या ही बताई है। हे भगवान, मुझे उपनिषद नामक विचारणीय रहस्य विद्या बताइए। शिष्य द्वारा ऐसा कहने पर आचार्य बोले, तुम्हारे लिए उपनिषद कही जा चुकी है। वह उपनिषद कैसी है, इस विषय में पुनः कहते हैं। पहले जो तुम्हारे लिए ज्ञानोपदेश किया गया, वह ब्रह्म या परमात्मा संबंधी उपनिषद ही थी। पहले कही हुई विद्या के बाद अब आगे कहे जाने वाले तप आदि विषय का स्पष्ट निर्धारण करने के लिए ऐसा कहा गया। शंका। परमात्मा विषयक उपनिषद को सुनने वाले शिष्य के, हे भगवान, उपनिषद बताइए, इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है? यदि उसने सुने हुए विषय को ही फिर पूछा है, तब तो यह पिसी हुई चीज को पीसने के समान पुनरुक्ति रूप निरर्थक प्रश्न होगा। यदि उपनिषद को अवशेष सहित थोड़ा बचाकर कहा होता, तब तो दूसरे अध्याय में ही इस संसार से छूटकर मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार फल बताकर उसका उपसंहार कर देना उचित नहीं था। अतः ऐसा सोचना भी उचित नहीं कि वह कहे हुए उपनिषद ब्रह्म विद्या के बचे हुए अंश को पूछ रहा हो, क्योंकि आचार्य ने कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। तो फिर पूछने वाले का अभिप्राय क्या है? समाधान बताते हैं। शिष्य का अभिप्राय यह है कि क्या पहले कही गई ब्रह्म विद्या के अवशिष्ट अंश के रूप में उसके सहकारी अन्य साधनों की अपेक्षा है, या उनसे निरपेक्ष स्वतंत्र रूप में? यदि अन्य साधनों की अपेक्षा है तो अपेक्षित विषयों का रहस्य बताइए, और यदि अपेक्षा न हो तो पिप्पलाद के समान स्पष्ट रूप से बताइए कि इसके बाद कुछ भी नहीं है। अतः तुम्हारे लिए उपनिषद कही जा चुकी है। आचार्य का यह निर्धारण वाक्य उचित ही है। शंका। ऐसा है कि इसे निर्धारण वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्हें तप, दम आदि उसके पांव हैं, आदि कुछ और भी कहना है। समाधान। यह ठीक है कि आचार्य को कुछ कहना है, परंतु न तो वह पहले कही गई उपनिषद ब्रह्म विद्या के अवशिष्ट के रूप में है, और न ही उसके सहकारी साधन के रूप में, बल्कि उसकी प्राप्ति के उपाय रूप में कही जाएगी, क्योंकि अगले मंत्र में उनको वेद, वेदांगों शिक्षा,
कल्प आदि के साथ सहपाठ्य होने से तप एकाग्रता आदि की उसके साथ बराबरी बताई जाएगी। वेद के शिक्षा आदि अंग और वैसे ही तप आदि कोई भी साक्षात ब्रह्म विद्या संबंधी बचा हुआ साधन या उसका सहकारी साधन नहीं हो सकता। शंका, एक ही जगह पढ़े हुए विषय को भी यदि जहां जैसा जुड़े तदनुसार विभाजन करके प्रयोग करें तो, जैसे वेद मंत्रों में सूक्त, अनुवाक, स्तोत्र, आवाहन मंत्र आदि को देवताओं के अनुसार विभाजित कर देते हैं, वैसे ही हम तप, दम, कर्म, सत्य आदि का भी जहां कहीं उपयोग हो उसे ब्रह्म विद्या का अंग या सहकारी मानकर जोड़ लें तो वस्तु को प्रकाशन करने वाला है। इस रूप में हम वेद तथा उसके अंगों को कर्म तथा आत्मज्ञान के उपाय मान सकते हैं। इस प्रकार विषय वस्तु के साथ संबंध तथा युक्ति के सामर्थ्य होने से यह विभाजन ठीक ही लगता है। यदि हम ऐसा कहें तो उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यह अयुक्ति संगत है। इस प्रकार का विभाजन नहीं बनेगा, क्योंकि सर्वक्रिया, कारक, फल आदि की भेदबुद्धि का तिरस्कार करने वाली ब्रह्म विद्या को तीर्थाटन, पूजा, दान आदि किसी अंग या सहकारी साधन की अपेक्षा हो, ऐसा युक्ति संगत नहीं लगता। और इस कारण भी कि ब्रह्म विद्या और इसके फल रूप मुक्ति ऐसी अंतरात्मा से जुड़ी है जो सर्व विषयों से निवृत्त पृथक है। मोक्ष की इच्छा करता हुआ व्यक्ति सदा सर्वदा के लिए साधन सहित कर्म को छोड़ दे, क्योंकि त्याग के द्वारा ही त्यागकर्ता अपनी अंतरात्मा में स्थित परमात्मा को जान सकता है। अतः ब्रह्मज्ञान को कर्मों का सहकारी या अंग होना अयौक्तिक है और सूक्त, अनुवाक आदि के अनुमंत्रण जोड़ने के समान तप आदि का विभाजन उचित नहीं है। अतः यह निर्धारण कराना ही इस प्रश्नोत्तर का तात्पर्य ठीक प्रतीत होता है कि यहीं तक कही गई उपनिषद है और मोक्ष के लिए उसके साथ किसी अन्य साधन की अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। विद्या प्राप्ति के साधन तपस्या, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र सम्मत कर्म आदि उस ब्रह्म विद्या के पांव हैं। 6 अंगों सहित वेद उसका सर्वांग है, सत्य उसका निवास है। जिस ब्रह्म संबंधी उपनिषद को तुम्हें बताया था, उस कहे हुए उपनिषद की प्राप्ति में तप आदि उपाय रूप है। शरीर, इंद्रियों तथा मन को एकाग्र शांत करना तप है। विषयों से इंद्रियों को निकालना दम है। अग्निहोत्र आदि कर्म हैं। इनके द्वारा शुद्ध हुए अंतःकरण वाले व्यक्ति में तत्वज्ञान की उत्पत्ति देखी गई है। फिर जिनके पापों का नाश नहीं हुआ है, उन्हें इंद्र, विरोचन आदि के समान ब्रह्म के बारे में बताए जाने पर भी अज्ञान तथा विपरीत ज्ञान देखने में आया है। इसीलिए इस जन्म में, पिछले जन्म में या बीते हुए अनेक जन्मों में तप आदि के द्वारा जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उसमें जैसा सुनाया जाता है वैसा ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसा कि इस श्रुति में कहा गया है, जिस व्यक्ति की ईश्वर में परम भक्ति है और ईश्वर के समान ही गुरु में भी भक्ति है, ऐसे महात्मा व्यक्ति को ही बताए जाने पर यह विषय स्पष्ट होता है। स्मृति महाभारत में भी है, पाप कर्मों का क्षय हो जाने के बाद ही मनुष्य में ज्ञान उत्पन्न होता है। इति शब्द उपलक्षण साथ में अन्य को भी दिखाने के लिए है, अर्थात अभिमानहीनता, दंभहीनता आदि भी उपलक्षण से ज्ञानोत्पत्ति में सहायक के रूप में प्रदर्शित हुए हैं। प्रतिष्ठा का अर्थ है पांव। ये तप आदि मानो ब्रह्म विद्या के पांवों के समान हैं। जैसे व्यक्ति पांवों पर खड़ा रहता है, वैसे ही इन तप आदि के रहने पर ही ब्रह्म विद्या स्थिर होकर क्रियाशील होती है। 4 वेद तथा शिक्षा आदि 6 वेदांग भी इसके ब्रह्म विद्या आश्रय या पांव हैं, क्योंकि वेद कर्म और ज्ञान का प्रकाशन करते हैं और वेदांग वेदों की रक्षा करते हैं। या दूसरी तरह से अर्थ करें तो चूंकि प्रतिष्ठा को ब्रह्म विद्या के पांवों के रूप में कल्पना की गई है, अतः अंग सहित वेद को उसका सिर आदि अन्य सभी अंग समझ लेना चाहिए। यहां वेद के ग्रहण से उसके अंग रूप शिक्षा आदि का ग्रहण मान लेना होगा, क्योंकि सभी अंग अंगी व्यक्ति के अधीन होते हैं और अंगी को लेने से अंगों का भी ग्रहण हो जाता है। सत्य ही इसका आश्रय है, अर्थात उपनिषद जिस पर खड़ी होती है वही उसका आश्रय है। शरीर, मन तथा वाणी के अकुटिल जो सज्जन लोगों में ही विद्या आश्रय ग्रहण करती है, आसुरी प्रकृति के चालाक लोगों में नहीं। श्रुति में भी कहा है, जिनमें कपटता, मिथ्यात्व तथा चालाकी नहीं रहती, इसलिए सत्य की आश्रय रूप में कल्पना की जाती है। तप आदि में ही आश्रय रूप सत्य भी प्राप्त हो गया है, तथापि उसे दोबारा यह दिखाने के लिए कहा कि यह एक उत्कृष्ट साधन है। स्मृति में भी कहा है, 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल को
तराजू के एक पलड़े पर चढ़ाया जाए और सत्य को दूसरे पलड़े पर, तो 1000 अश्वमेधों की अपेक्षा सत्य ही भारी निकलेगा। ग्रंथावगाहन का फल। जो व्यक्ति यथोक्त उपनिषद को इस प्रकार जानता है, वह पापों को दूर करके अनंत श्रेष्ठ आनंदमय ब्रह्म में स्थित हो जाता है। पुनः कथन समाप्ति का द्योतक है। जिस ब्रह्म विद्या का केनेशितम आदि के द्वारा निरूपण किया गया है, महाभाग्यशाली देवताओं के सामने ब्रह्म प्रकट हुए आदि के द्वारा जिसकी स्तुति की गई है, और सर्व विद्याओं के आधार रूप उसको जानने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार फलश्रुति कह दिए जाने के बाद अब अंत में उपसंहार करते हैं। ज्ञानी पापों अर्थात संसार आवागमन के बीजभूत अविद्या काम कर्म से मुक्त होकर अनंत स्वर्गलोक रूपी आनंदमय ब्रह्म में स्थित हो जाता है। अनंत त्रिविष्टप या देवताओं का लोक नहीं, बल्कि स्वर्ग का विशेषण समझना चाहिए। यदि कहो कि अनंत शब्द सापेक्ष या गौण अर्थ में भी हो सकता है, इसीलिए कहा है जेये श्रेष्ठतर महत्तर, अर्थात जो सबसे महत्तर है उस अपनी मुख्य आत्मा में स्थित हो जाता है। तात्पर्य यह है कि वह पुनः इस आवागमन रूप संसार को प्राप्त नहीं होता।